गुरुग्राम के झाड़सा में शहीदी दिवस पर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को याद कर शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें कृष्ण स्वामी ने कॉलेज के बच्चों को किया शहीदों के लिए जागरूक। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलेंगे शहीदों के खून का कर्जा, आप बोलोगे ब्याज शहीद उतारेंगे। शहीदों के खून का कर्जा शहीद उतारेंगे, शहीदों के खून का कर्जा शहीद उतारेंगे, शहीदों के खून का कर्जा शहीद उतारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश हमारा सबसे न्यारा, देश हमारा सबसे न्यारा, देश हमारा सबसे न्यारा। विश्व के प्रतिनिधि हम हैं, विश्व के प्रतिनिधि हम हैं, विश्व के प्रतिनिधि हम हैं। देखिए, ठीक है, हमारे देश के लोग इसको शहीदी दिवस कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास में एक बहुत काला दिवस है। ये एक त्रासदी थी और इस त्रासदी को ऐसी त्रासदी है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन कभी भुला नहीं सकती। हम सभी ज़्यादातर लोग जितने यहाँ खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब गृहस्थ आश्रम से संबंध रखते हैं। आप एक बार कल्पना मात्र करके देखिए कि हमारा बेटा है, भाई है, आप सोचने के देखो अगर भाई इसको फांसी दे देंगे, मतलब इंसान का दिल दहलता है। वो परवाने जो एक ऐसी आयु थी, किसी की घर बसाने की आयु थी, किसी के माँ बाप को सहारे की ज़रूरत थी, और वो परवाने इस ज्वाला के अंदर, देश की धधकती आग के अंदर इसमें कूद गए और अपने आप को नौछावर कर दिया। उन जल्लादों के हाथों बड़ी निर्मम हत्या हुई थी और इतिहास गवाह इस बात का कि उन शहीदों की लाशें भी नहीं मिली। कटे हुए अवशेष इकट्ठे करके और उनका दाह संस्कार भारतीय लोगों ने किया, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन इसको मैं शहीदी दिवस तो जैसा है ठीक है, लेकिन एक प्रेरणा दिवस के तौर पर मैं कहूँगा कि अब समय आता है कि हम उन वीरों का कर्जा कैसे उतारें। ये हमारा सौभाग्य है। आज जैसे हम ये आपको अपना मीडिया पे बयान दे रहे हैं, ये जो हमारे सारे चारों तरफ ये टीम लगी है, ये सौभाग्यवश नेशनल लॉ कॉलेज है हमारे गुड़गांव में, उनके ये स्टूडेंट्स हैं, ये सर हैं उनके, और ये बच्चे एक रैली निकाल रहे थे, तो इनके साथ हमारे को भी सौभाग्यवश 2 मिनट अपना स्टेटमेंट देने का समय मिला, मौका मिला, ये भी हमारा सौभाग्य है। लेकिन जो अब मैं कहने जा रहा हूँ वो बात इन युवाओं पे और जो इनसे जूनियर है उन पे लागू होती है। हमारे से जो बुजुर्ग लोग हैं या जो हम लोग 50 प्लस है, 60 प्लस है, हमारा तो कर्तव्य इतना बनता कि हम अपने परिवार में, अपने घर में बच्चों को एक देश धर्म के संस्कार दें, उनकी सोच बदलें, ये बनता है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होती है उनका कर्ज हमारे सर पर है और उनका कर्ज उतारने का हमारा यही तरीका है कि ठीक है, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से भारत माता विश्व गुरु है, भारत माता विश्व गुरु बनेगी, लेकिन एक्चुअल जिन जल्लादों ने 300 साल हमारे ऊपर राज किया, हमारे को काढ़े पानी भेज दिया, किसी को अननेसेसरी फांसी दे दी, या उनको एक यंत्र की तरह यूज किया। जब तक आप उस यंत्र को काम करा रहे, ठीक है, आपने बंद करा, गड्ढे डस्टबिन में साइड में डाल दिया कूड़े में, तो आज उनकी जीवनी हम लिखें, हमारे बच्चों के। हमारा बहुत बड़ा 130 करोड़ लोगों का भारत देश है, बहुत बड़ी ताकत है, विश्व का 25% प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हम मेन है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर हर घर में पुत्र के रूप में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह पैदा हो, और पुत्री के रूप में हमारी बहन, जिसको दुर्गा भाभी कहते थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला पैदा हो। देखिए, सरकार मेरे को ये तो आप लोगों के सामने है, जैसे हमारे को अभी G20 की प्रधानी मिली, और मैं कोई राजनीतिक
या किसी नेता विशेष के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा है, ये जग जाहिर है जो कुछ है। आज भारत आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जिस देश में भी हमारा प्रतिनिधि जाता है उस देश के जो मुख्य वहाँ के कर्णधार हैं, वहाँ के मुख्य राजनीतिक हैं, वो हाथ जोड़े नतमस्तक उनके सामने खड़े रहते हैं और भारत की बात सुनी जाती है, तवज्जो दी जाती है, उस पर विचार किया जाता है। सेकेंडरी एक हमारा सनातन धर्म मानिए या भारतवर्ष मानिए, हम ऐसे लोग हैं कि हम थैंकलेस हमारे खून में नहीं है। महर्षियों का, सनातनियों का या त्यागी तपस्वियों का खून हमारी रगों में बह रहा है और ये उसी का नतीजा जो 23 मार्च की त्रासदी पे वो परवाने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। तो हाँ जी, शहीदी दिवस पे क्या संदेश? आज शहीदी दिवस पे मैं यही दूंगा कि मैं तो चाहता हूँ कि अगला हम सभी शहीदी दिवस जो सेलिब्रेट करेंगे उस पे हमारा ऐसा हो कि आज की हमारी इस मुहिम का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे। हमारे देखो ऐसा है, हम ज़्यादा भी नहीं तो एक अपने राशन कार्ड का 4 लोगों का नेता तो हर इंसान है। अपने नवजात शिशुओं को ऐसी शिक्षा दें, इनके बच्चे हम स्कूल में पढ़ते थे, आज हमारे को वो गाने सुनने को नहीं मिलते, बम का गोला फेंक दिया मर्दाना भगत सिंह, अभी कई छोटे बच्चों में ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती। तो वो चीज़ हम पैदा करें और उसके बाद में जो हमारी पीढ़ी है, आने वाले 15 साल 17 साल 25 साल बाद इन्होंने देश की बागडोर संभाल ली है, इन्होंने देश का नेतृत्व करना है। रही सरकार की बात, सरकार देश को एक ऐसे ट्रैक पे लेके जा रही है जिसमें आप अपनी पहचान खुद बनोगे, किसी के नाम से आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको भारतीय सिर्फ एक शब्द है, किसी भी देश में जाकर मैं इंडियन हूँ तो उसको आपको इंडियन की एक आइडेंटिटी आपको ऐसी मिलेगी, जो लोग आपके सामने नतमस्तक होकर झुकेंगे, आपका आदर्श मानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेट किया जाए। उसमें दयानंद, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके अंदर ये निकल के आए। और ये देखो, जब तक वैचारिक हम उनको एक किस्म से फिल्टर नहीं करेंगे, उनको विचार दिलो दिमाग में ये चीज़ नहीं छाएगी, तब तक ये संभव नहीं है। तो करते हुए पहले शुरुआत करो अपने घर से, अपने राशन कार्ड से, उसके बाद में अपने मोहल्ले से, फिर अपने कॉलोनी से, अपने गांव से, और उसके बाद में देशव्यापी तो सरकार तो कर ही रही है। लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी जब तक हम नहीं इसको मानेंगे, हमारे अंदर व्यक्तिगत उन लोगों का निवास नहीं होगा, उन आत्माओं का प्रवास हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक संभव तो है लेकिन दूर है। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर प्रोफेशनल हायर स्टडीज सेक्टर 40 गुरुग्राम से हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा आज इस शहीदी दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्य शुरू किया गया है, जो कि 26 जून तक चलेगा। इसमें हम लोग क्या है, 26 जून को इंटरनेशनल नो टू ड्रग अब्यूज़ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के तत्वधान में आज हमने क्या है, एक जन चेतना रैली निकाली है, जिसमें हमारे सारे यूथ वॉलेंटियर्स ने क्या है पार्टिसिपेट किया है, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी जो जान है वो देश के लिए नौछावर कर दी। ठीक है, 22-23 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए लगा दिया। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है आज नशे में क्या है दिन प्रतिदिन संलिप्त होता जा रहा है, तो उनको चेतना उनको किया जाए कि देखिए ठीक है, आपको नशे से दूर रहना है। उसी के लिए हमने ये रैली का आज आयोजन किया है, जिसमें हमारे यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है। हम बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देशभक्तों ने, शहीदों ने अपना सारा कीमती समय, अपना जो जीवन का मूल्यवान समय होता है वो देश के लिए नौछावर कर दिया, उसी तरह से हम आज के दिन क्या है, अपने आप को नशे से दूर करके, अपने आप को किसी भी साइंटिफिक एक्टिविटी के अंदर, किसी भी रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके हम अपने देश की प्रगति में आज क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। जो हमारा देश आज नशे की गिरफ्त में कैद होता जा रहा है, हमें उससे आज़ादी चाहिए। इसीलिए हमारी टीम ने नारा दिया है, आज़ादी आज़ादी, हमें चाहिए नशे से आज़ादी। फटाफट हमें क्या रोज इन्हें याद नहीं करना चाहिए? देखिए, रोज़ हमें इनको याद करना चाहिए और हम इनको याद करते भी हैं। हम अपने बच्चों को इसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है, जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने दिन प्रतिदिन मतलब जेल में रहते हुए भी क्या है देश के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें दिन प्रतिदिन समाज में रहते हुए समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहना चाहिए। मेरा नाम प्रथम जेटली है। तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि 23 मार्च को समय 5 बजे हमारे देश के सबसे वीर जिन्हें कहा जाता है, बड़ी कम आयु में, युवा आयु में ही
उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस देश के लिए। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये इसलिए उनके याद में हम आज ये नशा मुक्ति रैली निकाल रहे हैं। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर हमारे शहीदों ने नशे के पत्ते पे रास्ता चला होता तो आज हम आज़ादी देश दे रहे होते। आज हम भी किसी देश का काम कर रहे होते। तो वही भावना हमने युवा में जलानी है कि नशा करना है तो इस देश का करो, नशा करना है तो इस देश की मेहनत अपने पिता का करो, जिसने माँ बाप ने तुम्हें पाला, इस लायक बनाया कि तुम अब अपने परिवार को संभाल पा रहे हो। तो उस कर्तव्य को छोड़ के तुम कहाँ सिगरेट, दारू और इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। हम नशा की इस रास्ते को इतना आगे बढ़ाएं कि हमारा युवा खुद नशा छोड़े और हमारे देश की सरकार को इस नशा को बैन करना पड़े कि हमारी देश की सरकारें भी ये ना सोचें कि इस नशे से, जैसे पंजाब के की उन्होंने कहा कि हम नशा बंद नहीं कर सकते कि हमारी वेल्थ ऐसे चलती है। हम चाहते हैं हमारा युवा इतना काबिल बने, वो छोड़े और वो देश की सरकारों को इनको करे कि दारू, सिगरेट और तंबाकू देश में टैक्स बढ़ा के इसको रोका ना जाए, देश में से इसका खत्म कर दिया जाए, ना इसको बनाया जाए ना बेचा जाए।